Glory to his name. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of precious Lord and Savior Jesus Christ, we, the people of Assembly Believer Church in India, Panki, welcomes you wherever you are present. जहां कहीं भी आप मौजूद हैं, असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर अपनी खुशियों को, अपने आनंद को बांटने के लिए आ गया है। और सारा जहान इस बात को जान ले, सीख ले कि यीशु ही वो खुदा है जो हमारी जिंदगी में खुशियों का देने वाला है। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। सारी जिंदगी हम बड़ी जद्दोजहद करते रहते हैं, बड़ी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन ये खुशियां जिसके पीछे हम दौड़ते हैं ये हमसे दूर चली जाती हैं। आज इस मुबारक मौके पर अब से तकरीबन 5 दिन के बाद हम बड़े दिन को यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। आज क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट की जा रही है और सारी दुनिया के अंदर एक ही बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, यीशु मसीह आ गया है हमारी जिंदगियों में खुशियां इनायत करने के लिए। अगर आज तक आप इस बात से बेबहरा हैं तो काश के आज के कलाम को सुनिए, आप उस वचन को सुनिए जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जिन बातों से अब तक हम महरूम हैं वही हैं जो खुदा ने हमको देने के लिए तैयार की हैं। आज का विषय है खुदावंद के कलाम से बात करने का, कंसीडर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड मैनी अदर्स, यानी कि प्रभु यीशु मसीह और कई अन्य लोगों के जन्म पर विचार करने का। हम खुदावंद यीशु मसीह को जो मानते हैं यूं ही नहीं मानते, इसलिए मानते हैं क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा है। यीशु मसीह वो खुदा है जो हमारी जिंदगी को अपनी खुशियों से लबरेज कर देने की कुदरत रखता है। सारे लोग दुनिया में चाहे किसी कोने में रहते हो, कोई भी रोना नहीं चाहता, कोई भी विलाप करना नहीं चाहता। हर एक शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उसकी जिंदगी किसी भी तरीके से हो, उसकी जिंदगी खुशी से भर जाए। लोग अपनी जिंदगियों के अंदर इस खुशी को हासिल करने के लिए पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे को हासिल करना चाहते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है पैसा उनकी जिंदगी में खुशी लेकर के आएगा। लोग अपनी जिंदगी में खुशियां प्राप्त करने के लिए मकान हासिल करना चाहते हैं, कपड़े हासिल करना चाहते हैं, बहुत सी और चीजें हैं। अपने रिश्तों को ऐसा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से घिर जाना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये दुनिया की तमाम चीजें हमको खुशियां इनायत करेंगी। लेकिन आज मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं कि खुशियां कोई इंसान दे नहीं सकता, क्योंकि ये खुशियां किसी भी इंसान के पास है नहीं। खुशियां आपका पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि पैसे के पास कोई ऐसी कुदरत नहीं कि आपकी जिंदगी में खुशियों को दे पाए। इसी तरीके से ना तो कोई शादीशुदा जिंदगी और ना कोई नौकरी हमारी जिंदगियों में खुशी को ला सकती है। हाँ, थोड़ी समय के लिए हमारे पास पैसा हो सकता है, थोड़ी समय के लिए हमारे पास मकान हो सकता है, थोड़े समय के लिए हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन दर हकीकत तो बात यह है ये सब चीजें हमसे जुदा हो जाने वाली हैं। ये हमसे थोड़े ही समय के बाद ऐसे फना हो जाती हैं, ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है जिसकी आमद ही इस पैगाम को लेकर के आती है कि इंसान खुशियों से लबरेज हो जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाला था, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होता है, और जन्म देने के लिए खुदावंद का एक मुबारक फरिश्ता आसमान से जकरिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उसके पास भेजा जाता है। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5वें पद में,
यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान ना थी क्योंकि इलिशबा बांझ थी। इन दोनों शख्सियतों के अंदर एक खूबी पाई जाती थी और वो खूबी ये थी कि वे दोनों धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। ये दोनों खूबियां कुछ इस तरीके से खुदावंद की ओर से उनकी जिंदगी के अंदर मसर्रत लेकर के आई, जबकि दुनिया के अंदर तो उनको औलाद नहीं थी, उनकी जिंदगियों में खुशी नहीं थी। लेकिन एक फरिश्ता आसमान से जकरिया के पास, जबकि वो धूप जला रहा था अपनी बारी में परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में जाकर, तो ऐसा लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि वेदी के पास दाहिनी ओर एक फरिश्ता दिखाई पड़ा और उस फरिश्ते ने जकरिया से कुछ इस तरीके से कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गईं और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। मैं यहां पर इस बात पर गौर दिलाना चाहता हूं, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते, हम सब इस बात को जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मार्ग को सजाने के लिए, उसके मार्ग को बनाने के लिए सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया के अंदर आता है। और जब वो आता है तो स्वर्गदूत कहता है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा। तू इस मकसद को लेकर आया है इस दुनिया के अंदर कि यीशु मसीह के लिए मार्ग को बनाए, यीशु मसीह के लिए राह को संवारे। ये मकसद ही तेरी जिंदगी का इस बात का ऐलान कर देना चाहता है कि तू अपनी जिंदगी के अंदर खुशियों को हासिल करेगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा। और साथ ही साथ ना सिर्फ तुझे आनंद और हर्ष होगा, बल्कि बहुत से लोग तेरे उस बच्चे के कारण जो तेरी पत्नी इलिशबा से पैदा होगा, उसके कारण आनंदित होंगे, क्योंकि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है ये परमेश्वर की योजना के तहत है। इसका संबंध किसी ना किसी रूप में खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ जाना ही हमारी जिंदगी को दुखों से हटा करके खुशियों में ला देने का सबब बन जाता है। अगर आज तक दुनिया के लोग इस बात को नहीं जानते, तो आज मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, यीशु मसीह के संपर्क में आ जाने से हमारी जिंदगी खुशी से लबरेज हो जाती है। इसीलिए गाने वालों ने कहा है, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम, यानी कि सारी दुनिया खुशी से भर जाए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आ गया है। आज लोग दुनिया के अंदर दुखों के अंदर जूझ इसलिए रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह को पा लेना नहीं चाहते, क्योंकि यीशु मसीह की कदर करना नहीं चाहते। आपको सच बता रहा हूं, यहां पे लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 58वें पद में लिखा है, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। ना सिर्फ इलिशबा आनंदित हुई, ना सिर्फ जकरिया आनंदित हुआ, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कारण, जिसका संबंध खुदावंद यीशु मसीह की राह को बनाने से है, वो लोग जो उसके कुटुंबी थे, जो उसके पड़ोसी थे, वो भी आनंद से लबरेज हो गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी मौजूदगी आपके कुटुंबियों के लिए क्या खुशी का सबब है। आपकी मौजूदगी जहां कहीं आप रहते हैं, आपके पड़ोसियों के लिए खुशी का सबब है। अगर नहीं तो
कारण यह है कि हमने खुदावन यीशु मसीह से अपने संबंध को बनाकर नहीं रखा। काश के अपने संबंध को यीशु मसीह से बनाएं। ये जकरिया बड़ी वफादारी के साथ धूप जलाया करता था, बड़ी वफादारी के साथ प्रार्थनाएं किया करता था, बड़ी वफादारी के साथ धार्मिकता का जीवन व्यतीत किया करता था, बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद की आज्ञाओं का पालन किया करता था, और ये सब चीजें परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ये खुसूसियतें पाई जाती हैं कि उसका आना हमारी जिंदगी के लिए खुशियों से भर देने का कारण बन जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 28वें पद में लिखा है, एक कुंवारी के पास जब्राइल फरिश्ता आसमान से भेजा गया, और लिखा हुआ है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तो तेरी हो। जब यीशु मसीह से संबंध यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता की जिंदगी में आए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां की इलिशबा की जिंदगी में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पड़ोसियों की जिंदगी में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कुटुंबियों की जिंदगी में खुशी बनकर आता है, तो इलिशबा जो उसकी माता इस दुनिया के अंदर कहलाई, उसकी जिंदगी में खुशी बनकर क्यों ना आएगा। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का डायरेक्टली संबंध इस दुनिया के अंदर तू बन गई है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और उसके 47वें पद में लिखा है कि जब यह बात मरियम को बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गई, तो एक अपने गीत में वो कुछ इस तरीके से बयान करती है, पहले अध्याय के 47वें पद में, कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आज क्या हमारी जिंदगी खुशी से लबरेज है? हम तो दुखों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मां इस बात का ऐलान कर रही है कि यीशु मसीह जब उसकी जिंदगी में आया, जब यीशु मसीह उसके मार्फत से पैदा होने का ऐलान किया गया, इसी बात से उसकी जिंदगी आनंद से भर गई। इसके आगे देखिए, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जिस रात में गड़रिये मैदान के अंदर अपनी भेड़ों की, अपने गल्लों की रखवाली कर रहे थे, एक स्वर्गदूत आसमान से भेजा गया और उसने कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। गड़रिये बेचारे गरीब, मैदान के अंदर, ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर, वीरानेपन के अंदर, कोई उनका सहारा नहीं, कोई उनका पूछने वाला नहीं, लेकिन एक पूछने वाला है जो आसमानों में विराज करने वाला है, जो आसमानों के आसमान से नीचे उतरकर धरती पर आ गया है। उसकी मौजूदगी एक गौशाले में, एक चरनी में हो गई है, और आज गड़रियों को इस बात का स्वर्गदूत ऐलान कर रहे हैं, देखो खुदावंद खुद इस दुनिया के अंदर आ चुका है, और यह तुम्हारे लिए आनंद का विषय है। इसके अलावा मजूसी जो भिन्न भिन्न देशों के राजा हुआ करते थे, जो आलिम और फाजिल लोग थे, भिन्न भिन्न देशों से तारे की अगुवाई में वो उस दिशा में चल दिए जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, वो तारे की अगुवाई में तो चल रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो मार्ग से भटक गए और वो राजा के महल में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने अपनी विद्या का सहारा लिया, अपने ज्ञान का सहारा लिया, और वो हेरोदेस बादशाह के महल में पहुंचे और वहां पर जाकर जानकारी करने लगे, क्या यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है, किस जगह पैदा हुआ। वो डर गया, बादशाह डर गया, और उसने उनको कहा, जाकर उस बच्चे को ढूंढो, और अगर तुमको मिल जाए तो तुम मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत करूं। ये उसका मन का ख्याल अच्छा नहीं था, लेकिन खुदा को, इन मजूसियों को खुदावंद यीशु मसीह तक
जो बच्चे के रूप में चरनी में पैदा हुआ था पहुंचाना था। तो लिखा हुआ है जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक तारा देखा, वही तारा जो उनको दूर देशों से लेकर के यहां तक आया था और वो मंजिल तक पहुंचाने की चाहत रखता था, लेकिन ये भटक कर राजा के महल में चले गए। ये तारा फिर उनको दिखाई दिया। तब यहां पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 9वें पद में, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। वो तारा उनके आगे आगे चला और जिस जगह बच्चा था बालक था वहां पर जाकर ठहर गया। और तब लिखा हुआ है उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। मेरा कहने का मतलब यह है जितने लोगों का, जितनी वस्तुओं का संबंध खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ जाता है वो आनंदित हो जाते हैं, उनकी जिंदगियों में खुशियां आ जाती हैं। आपकी जिंदगी में दौलत चाहे कितनी भी आ जाए वो खुशी नहीं दे पाएगी। आपकी दौलत, आपकी जिंदगी के अंदर शोहरत कितनी भी आ जाए खुशी नहीं दे पाएगी, लेकिन खुशी देने की खुसूसियत अगर किसी के पास है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से अपने संबंध को प्रगाढ़ कर लेते हैं, घनिष्ठ कर लेते हैं, हमारी जिंदगी खुशियों से लबरेज हो सकती है। हो सकता है एक दिन खाने को ना मिले, हो सकता है किसी समय आपके पास कपड़े इतने अच्छे ना हो कि आप पहनने के लिए तरस रहे हो, लेकिन आपकी खुशी जो खुदावंद यीशु मसीह देना चाहता है वो आपकी जिंदगी में लबरेज होगी और वो कोई भी दुनिया की शख्सियत या कोई भी दुनिया की घटी आपकी जिंदगी से छीन नहीं सकती। इसके आगे ले चलता हूं। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे लटका दिया गया, कब्र में रख दिया गया जब वो मर गया। उसके बाद एक जगह पे चेले मौजूद हैं और चेलों के पास कमरे में जाकर खुदावंद यीशु मसीह जब मृतकों में से जीवित हो गया वहां पर दिखाई दिया। वहां का बयान लिखा हुआ लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 40वें पद में, यह कहकर उसने उन्हें हाथ पांव दिखाए। वो डर गए। जब यीशु मसीह वहां पर बंद कमरे में आ गया तो वो डर गए, वो समझे कि भूत है। लिखा हुआ है ये कहकर उसने उन्हें हाथ और पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत ना हुई तो आश्चर्य करते थे। यीशु मसीह की मौजूदगी उनकी जिंदगी में मौत के बाद भी जब खुदावंद यीशु मसीह उस कमरे में प्रकट होता है तो आनंद का कारण बन जाता है। इसका मतलब यह है ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जकरिया और मरियम की जिंदगी और उनके कुटुंबियों, उनके पड़ोसियों की जिंदगी के अंदर खुदावंद खुशी के लेकर आया, और ना सिर्फ जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो मरियम और यूसुफ की जिंदगी में खुशी लेकर के आया। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो गरणियों और मजूसियों की जिंदगी में खुशी लेकर के आया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का यह वायदा है कि मरने के बाद भी जब वो जी उठा तो चेलों की जिंदगी में जो मायूस हो गई थी, अपने उद्धारकर्ता से जो वो भिन्न भिन्न किस्म की ख्वाहिशें रखते थे, जब उसको सलीब पर मरता हुआ देखा, जब उसको कब्र में गड़ता हुआ देखा तो उदास हो गए, मायूस हो गए। लेकिन यीशु मसीह वो खुदा है जो मरने के बाद भी उनकी जिंदगियों में खुशी लेकर के आया। आपको बताना चाहता हूं आज भी, मैं असली पैगाम पर आ जाना चाहता हूं, आज भी अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से लिपट जाएंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को अपनी जिंदगी में बजा लाएंगे तो खुदा आज भी हमारी जिंदगी को खुशी से लबरेज कर देगा। और हमारी जिंदगी के खुशी के लबरेज होने से स्वर्ग भी आनंदित हो जाता है। आपको बताऊं, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है किसी शख्स की 100 भेड़ें थीं और उसमें से एक खो गई। वो उनको ढूंढने लगा और जब वो मिल गई तो कंधे पर उसे बैठा लिया और अपने दोस्तों के पास आया, कहने लगा मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ मगन हो, क्योंकि ये भेड़ जो खो गई थी मुझे मिल गई है।
ये जो मरने के कगार पर पहुंच गई थी, ये जीवित होकर मेरे पास मौजूद है। खुदावंद के कलाम 15वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में। हम इस दुनिया के अंदर पाप के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम इस दुनिया के अंदर खुशी को खोजते हुए पाप के अंदर और ज्यादा मशगूल हो रहे हैं। खुदा बाप कह रहा है, अगर तुम मन फिरा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में आनंद आएगा और तुम्हारी जिंदगी के आनंद से स्वर्ग भी आनंदित हो जाएगा। रोमियो रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। तुम यीशु पर विश्वास करो। दूसरा पॉइंट है कि तुम यीशु पर विश्वास करो, यीशु से माफी मांगो, तुम्हारी जिंदगी आनंद से लबरेज होगी। यीशु पर विश्वास करो, तब भी तुम्हारी जिंदगी आनंद से लबरेज हो जाएगी। और तीसरा बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए सहायक बन के आया पवित्र आत्मा के रूप में। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा देता है ताकि पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमारी जिंदगी को आनंद से भर देने का कारण बन जाए। लिखा है गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 22 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में निमंत्रण देंगे, अर्थात यीशु की आत्मा को अगर जिंदगी में निमंत्रण देंगे, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर ढेर सारी चीजों को लेकर आएगा। उसमें से एक इंग्रेडिएंट है आनंद, खुशी, लबरेज। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यीशु के पास आने वालों को आनंद मिलता है, कष्ट में भी आनंद मिलता है, परेशानियों में भी आनंद मिलता है, बीमारियों में भी आनंद मिलता है, फाका कशी में भी आनंद मिलता है, अपनी घटती में भी आनंद मिलता है। याकूब इस बात को बखूबी बयान कर रहा है, इसको भी आनंद की बात समझो। और फिलोमोन पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है। चौथा पॉइंट है कि जब हम लोगों से मुलाकात करते, खुदा के लोगों के साथ बैठने में आनंद मिलता है। पौलुस रसूल इस बात को बखूबी बयान कर रहा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से, फिलोमोन को जब पत्री लिख रहा है, कह रहा तू खुदा का बंदा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, तो मुझे इस बात से आनंद और शांति मिलती है, और इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। आखिरी बात बताऊंगा और उसके बाद खत्म करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 22वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, अभी तो तुम्हें शोक होता है। इस दुनिया में रहते हुए ऐसा महसूस होता है हमारे लिए शोक ही बना है क्या? लेकिन आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद का वायदा हमारी जिंदगी में आज भी हां और आमीन के साथ पूरा होता है। लिखा है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। आज खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर मौजूद है, अपने बाप के दाहिने हाथ पर मौजूद है, हमारे लिए शफात करता है, हमारे लिए माफी की दरख्वास्त करता है, लेकिन वो कहता है मैं तुमको हरगिज अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर आऊंगा। जिस तरीके से मैं आज से 2020 साल पहले आया और आने के सबब से जकरिया की जिंदगी में आनंद दिया, एलिशबा की जिंदगी में आनंद दिया, उसके परिवार, उसके कुटुंबियों की जिंदगी में आनंद दिया, भेड़ के चढ़ाने वालों की जिंदगी में आनंद दिया, मजूसियों यानी राजाओं की जिंदगी में आनंद दिया, जो लोग गमज़दा हो गए थे, जो अफसोस में डूब गए थे, उसके चेले यीशु के मरने के बाद उनकी जिंदगी में जी उठकर आनंद दिया। मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को आनंद से भर दूंगा। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। सारा दुनिया, सारा जहान आनंद करे। आज आनंद का विषय है, लेकिन यह आनंद यूं ही हमको हासिल नहीं होगा। यह आनंद
यीशु मसीह से संबंध स्थापित करने पे हासिल होगा। जितने लोगों ने, चाहे मैंने जकरिया का जिक्र किया, चाहे एलीशबा का जिक्र किया, चाहे गरड़ियों का जिक्र किया, चाहे राजाओं का जिक्र किया, चाहे उसके चेलों का जिक्र किया, ये सब यीशु मसीह से अपना घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थे। क्योंकि इनका संबंध खुदावंद यीशु मसीह से था, इसलिए इनकी जिंदगी में खुशियां थी, आनंद था। आज मैं दुनिया के तमाम लोगों से, जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, इस खुशखबरी को दे देना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 2020 साल के बाद, जब दुनिया बहुत सी मुसीबतों, परेशानियों, दिक्कतों, आजमाइशों, फाकाकशी, शासकीय और प्रशासकीय तमाम उलझनों में से होकर गुजर रही है, मैं कहना चाहता हूं, यीशु के पास आ जाओ, उस पर ईमान करो, उसके धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ लो, उसको मत छोड़ो। जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। लगेगा तो कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूं, बड़े बड़े दौलतमंदों से तुम दौलतमंद होगे। लगेगा कि तुम्हारे पास रहने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन बड़े बड़े महलों में रहने वालों से ज्यादा तुम खुश रहोगे। लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी फाका कशी में गुजर रही है, खाने को नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूं, बड़े बड़े अच्छे लवाजमात खाने वालों से ज्यादा तुम खुश रहोगे। ये खुदावंद का कलाम है, वो खुदावंद का पैगाम है, जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और इस आयत से मैं बंद करना चाहता हूं कि दिखने में तो हम निर्धन से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को धनवान बना देते हैं। दिखने में तो हम कमजोर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जोरावर बना देते हैं। हकीकत है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखने वाले जोरावर होते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ये बड़ा दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक हो और बहुत ज्यादा खुशियों से भर देने वाला हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सर को बड़े अदब के साथ खुदावंद यीशु मसीह के सन्मुख झुका लें और आंखों को बंद करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, तेरे प्यार के आगे हम अपने सर को झुकाते हैं। तेरी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लियाकत और खूबी तो है नहीं खुदा बाप, लेकिन फिर भी तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तूने बड़े राजाओं को नहीं चुना, लेकिन तूने हम जैसे नाचीजों को चुना है। हमारी जिंदगी में आकर अपनी खुशी का पैगाम दिया है। और आज खुदावंद यीशु मसीह, हो सकता है बहुत सी दुनिया की चीजें, बहुत से दुनिया के लोग जैसी खुशी हमारे पास ना हो, लेकिन एक खुशी है जो अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी, जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये तेरी मौजूदगी है, तेरी बरकतें हैं। खुदा बाप, मैं इन सब चीजों को तेरे उन तमाम लोगों को दे देना चाहता हूं जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं। बड़ी बरकत देना। ये बड़ा दिन सब लोगों के लिए आशीषों से परिपूर्ण कर देने वाला बन जाए। हर एक को अपने खून में छिपा लेना, किसी रीत से शैतान के आगोश में जाने मत देना। बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग सब खुदावंद की दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले तमाम लोगों के साथ, उसकी खुशियों के साथ हमेशा बनी रहे। और सब लोग बुलंद आवाज से कहें, आमीन। आपके लिए खुशी की खबर है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का संदेश हम यहीं से दिन में 10:30 बजे आपके लिए देंगे, इसलिए तैयार रहिएगा।
जहां कहीं भी हो, यूट्यूब चैनल पास्टर ईजे सिंह का खोलिएगा और आपको उस जगह पर क्रिसमस का संदेश मिलेगा जो उस दिन के लिए और आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए काफी होगा। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।